अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, तरक्की याफ्ता ममालिक में ये कहा जाता है कि वहाँ पर इंसाफ लोगों को दरवाज़े की चौखट यानी दहलीज़ पर जो है वो मुयस्सर होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा भी होता है कि जो मुनसिफ़ हैं वो घर के अंदर घुस जाते हैं और जो वहाँ पे लोग इंसाफ के हसूल के मुंतज़िर हैं वो अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं। इस तरह की बहुत सी जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में इस किस्म की मिसालें देखी जा सकती हैं। लेकिन अभी आज मैं आपको एक इसी किस्म का वाक़या सुनाऊंगा जो कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेश आया। और लेकिन इस पर यह हुआ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने बर वक्त इसका जो है वो नोटिस लिया और जो वहाँ पर एक घर के मकीन थे उनको उनका कब्ज़ा जो है वो वापस दिलवाया। इस वाक़े की मैं आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, ये एक वाक़या है कि जो दफ्तर ख़ारजा के एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मोहम्मद फ़हीम, उनको हाउस नंबर 180 सेक्टर G62 इस्लामाबाद में उनको एक सरकारी घर अलाट हुआ। और ये जो सरकारी घर था वो उनको जो वज़ारत ख़ारजा है उसका एक पूल होता है उसके में ये घर शामिल था और वहाँ से उनको जो है वो बाकायदा अलाटमेंट हुई। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि बाद में 1 नवंबर को ये घर जो है मोहम्मद फ़हीम को अलाट होता है, लेकिन जो 6 दिसंबर को स्टेट ऑफिस जो है वो उनकी अलाटमेंट जो है वो उसको कैंसिल करके ये घर एक सिविल जज साहिबा हैं, उनका नईमा इफ़्फ़त उनका नाम है, इस्लामाबाद में वो जज हैं, सिविल जज हैं, ये घर उनको अलाट कर दिया जाता है। अब इसमें जो इसके जो क्या रूल्स थे और क्या इसमें जो कबाहतें थीं ये मैं अभी आपको उसका एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो इस्लामाबाद में घर जो हैं वो कैसे अलाट होते हैं। ये इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि स्टेट ऑफिस जो है वो घर अलाट करता है लोगों को जो सरकारी मुलाजमीन हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर कुछ घर होते हैं वो बाज़ मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उनके पूल पर होते हैं, वो उस मिनिस्ट्री या उस डिवीज़न या उस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो जो मखसूस घर होते हैं जो कि एक वज़ारत के पास कोई 50, 60 या 100 घर होंगे, तो वो अपने जो उनकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र होती है जब उनके अफसरान की, तो वो घर उनको अलाट कर दिए जाते हैं। और ये घर जो है उसमें स्टेट ऑफिस का जो रोल है वो एक सेरेमोनियल होता है, एक पोस्ट ऑफिस का रोल होता है। एक जो तीसरे घर होते हैं वो डेजिग्नेटेड घर होते हैं जिसमें आला अदलिया के जजेस साहिबान के हैं, चीफ़ कमिश्नर है, IG इस्लामाबाद है। तो ये घर जो है वो इस तरह से होता है कि अगर कोई जज रिटायर हो जाए या चीफ़ कमिश्नर की पोस्टिंग हो जाए, IG जो है वो तब्दील हो जाए, तो जो नए आते हैं वो उनको ये घर डेजिग्नेटेड घर वो अलाट कर दिए जाते हैं। ये जो वाक़या मैं आपसे जिसका ज़िक्र कर रहा हूँ ये वो घर था जो कि वज़ारत ख़ारजा के पूल पे था। उस घर में जो मोहम्मद फ़हीम नामी असिस्टेंट डायरेक्टर थे उनको जो अलाट किया गया 1 नवंबर को, और उन्होंने वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर ली। तो उसके बाद ये जो सिविल जज साहिबा थी इनको कहीं पसंद आया ये वो घर, ये क्योंकि एक फ़्लैट में रहती थी, इनके पास भी गवर्नमेंट अकोमोडेशन थी लेकिन एक फ़्लैट था सेक्टर F64 में। तो इन्होंने वो एक रिक्वेस्ट की जो स्टेट ऑफिस को। अब स्टेट ऑफिस का ये है उनका इशू कि उनके बहुत सारे मामलात जो हैं वो मातहत अदलिया में चल रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जजेस को जो है वो नाराज़ ना किया जाए और उनको खुश किया जाए। और ये जो मामला है इसमें ये भी हमें पता चला है कि शायद ये शरारत की है स्टेट ऑफिस ने, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेट ऑफिस के मुतालिक और जो वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स है उससे मुतालिक जो है वो बहुत सी केसेस चल रहे हैं। खुसूसन एक बहुत ही मशहूर केस है सेक्टर F14 और F15 का, जिसमें जो वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स है उसको बड़ा टफ़ टाइम मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ने उसमें तकरीबन 4,500 से ज़ायद जो अलाटमेंट हैं वो मनसूख कर दी, और उन अलाटमेंट में वो जो अलाटी थे वो कुछ छोटे लोग नहीं थे, उसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे। और उसके अलावा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान थे जो इस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका भी प्लाट उसमें शामिल था जो कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। और फिर उसके बाद जो वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स है उसने मुख्तलिफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशंस डालनी शुरू कर दी, लोगों में भी प्रोपिगेट करना शुरू कर दिया कि हमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम नहीं करने देती। हर फोरम पे जो उन्होंने एजिटेट किया, और शायद
ये स्टेट ऑफिस जो है, जो कि वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स और सेक्रेटरी हाउसिंग के जो है मातहत इदारा है, तो उसमें शायद उन्होंने शरारत के तौर पे भी ये काम किया हो कि एक ऐसा घर जो कि सिविल जज साहिबा को अलॉट नहीं हो सकता था, उन्होंने वो अलॉटमेंट कर दी। और ये अलॉट क्यों नहीं हो सकता था, इसकी वजह ये थी कि जो अकोमोडेशन और एलोकेशन रूल्स हैं 2002 के, उसकी जो सेक्शन 4 है उसके मुताबिक जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के जो पूल पे जो घर हैं वो सिर्फ उन्हीं के अफसरान को जो है वो अलॉट किए जा सकते हैं और किसी दूसरे डिपार्टमेंट को वो अलॉट नहीं किए जा सकते थे। लेकिन इसमें जो है वो इस कानून को नहीं देखा गया और इसमें जो है वो जो किरदार है वो यहाँ पर जो सिविल जजेस हैं इनका भी इसमें एक किरदार इसमें जो है वो सामने आया, क्योंकि जो जब ये घर चला गया उन असिस्टेंट डायरेक्टर से, जब इसकी अलॉटमेंट उनको पता चला कि वो किसी और के पास अलॉटमेंट हो गई है, तो वो फिर सिविल कोर्ट में उन्होंने एक सूट फाइल किया। और यहाँ पर जो सिविल कोर्ट के जो हैं वो तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है कि अगर आपने कोई एक किसी चीज़ को चैलेंज किया है तो उसमें दो पैरेलल जो है प्रोसीडिंग चलती हैं। एक में जो है वो आपको परमानेंट रिलीफ मिलता है, यानी कि वो जो हुक्म है या वो जो कब्ज़ा है उसको अदालत गैर कानूनी करार देती है, और दूसरे में जो होता है फौरी रिलीफ के लिए, इंस्टेंट रिलीफ के लिए जो है वो एक स्टे आर्डर की जो है वो प्रोसीडिंग होती है, वो एक दूसरे सिविल जज के पास चलती हैं। तो इसमें जब जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वजारत ख़ारजा के, उन्होंने एक एप्लीकेशन जब एक दी, वो एक लगी मुजाहिद रहीम सिविल जज हैं उनके पास, जो कि परमानेंट रिलीफ़ के लिए थी, और उसके बाद जो दूसरी जो थी रिस्ट्रेनिंग आर्डर के लिए, स्टे आर्डर के लिए, वो सुहेल तहीम नामी सिविल जज हैं उनके पास लगी। और हमें जो पता चला और हमें जो बताया गया उसमें कि जब इब्तदाई समाअत हुई और जब ये चीज़ें जब अदालती रिकॉर्ड पर आई कि ये जो है वो मिनिस्ट्री के पूल पे घर था, ये किसी जुडिशरी के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के जो है वो एम्प्लॉई को, ऑफिशियल को अलॉट नहीं किया जा सकता था। तो शुरू में उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपका जो है वो मैं स्टे दे देता हूँ और आप मुझे ये ज़रा रूल ज़रा ला के बता दें। और जब वो किताब लेने वकील साहब अपने चैम्बर में गए तो वापस आए तो पता चला कि स्टे देने के बजाय जज साहब ने नोटिस कर दिया और 21 दिसंबर की तारीख़ रख दी है। और उसके जब ये प्रोसीडिंग ख़त्म हुई और स्टे नहीं मिला तो उसके कुछ चंद घंटों बाद जो है वो ज़बरदस्ती वो घर जो है उस असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उनसे खाली करा दिया गया। अब नाज़रीन यहाँ से एक नई चीज़ शुरू हुई। ये बात जो है किसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं अतर मिन्नल्ला, उनके नोटिस में आई और उन्होंने फिर इस पर जो है वो बरहमी ज़ाहिर की। वो जो सिविल जज साहिबा थी उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी आर्डर कर दी गई, वो घर का कब्ज़ा उनसे लेके वापस उन्होंने जो है वो वजारत ख़ारजा को दिला दिया और वो घर उनको वापस कर दिया गया। अब वजारत ख़ारजा की आप तेज़ी देखें कि उन्होंने बजाय ये घर जिसके नाम पे अलॉट हुआ था उसको देने के उन्होंने किसी और को जो है वो देने की कोशिश की। उसके फिर वहाँ से यहाँ से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डायरेक्शन गई कि जो शख्स यहाँ पे रह रहा था, जिसके नाम पर अलॉटमेंट हुई है, आप उसी को दें। और इस तरह से जो है ये एक जो है मंतकी अंजाम को ये केस जो है वो पहुंचा है। लेकिन अगर हम तारीख़ देखें तो ये एक हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी, यानी कि इससे पहले भी इस किस्म के बहुत से मामलात हुए। एक एडिशनल सेशन जज जो हैं उन्होंने जब उनको अलॉटमेंट नहीं मिली तो उन्होंने स्टेट अफसर जो है उसको गिरफ़्तार करवा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब थे, उनको एक घर अलॉट हुआ और वो घर जो है वो उस वक्त IG मोटरवे पुलिस जुल्फ़कार चीमा के नाम पे था। और जो सेशन जज साहब थे वो पुलिस के साथ वहाँ पर गए और ज़बरदस्ती वहाँ पर कब्ज़ा लेने की कोशिश की, लेकिन चूँकि वो जुल्फ़कार चीमा साहब भी बड़े एक दबंग किस्म के IG थे, उन्होंने देने से इनकार कर दिया और वो FIR करवा दी सेशन जज साहब पे। वो जब FIR यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इल्म में आई और यहाँ पर एक जज साहब के सामने वो केस लगा, तो उन्होंने बजाय कार्रवाई करने के उन्होंने IG जुल्फ़कार चीमा को सुने बग़ैर वो FIR क्वैश कर दी, यानी कि ख़त्म कर दी, केस खारिज कर दिया। और फिर एक दफ़ा स्टेट ऑफिस ने जब ये शिकायत लगाई कि जो सिविल जजेस जो हैं इनको गलत घर अलॉट हुए हैं, तो उनके स्टेट ऑफिस वालों के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी जो हैं वो यहाँ पर शुरू हुई। तो बहरहाल ये एक खुश आइन बात है कि इस दफ़ा जो है वो जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया और
जो जज साहिबा थी उनसे घर वापस लेके जो उसका हकदार था उसको दिलाया। तो इससे ये आइंदा के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। अब चूँकि जजेस से लोग डरते हैं, वो महकमे भी डरते हैं, इस वजह से उनको जल्द अलॉटमेंट जो है वो कर दी जाती है और लिटिगेशन में भी ज़्यादा लोग नहीं आते कि हम इनके पास किसके पास अपना मुकदमा लेके जाएं। तो बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो अपडेट होंगी आपको हम देंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।